बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत ग़ुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी, ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आज़ाद हो जाएं तो फिर? तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी ज़रूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार ज़रूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आज़ाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरी ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगी? बानो, कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाहक है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं जिन्हें फरोख्त करके गंदुम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता हमें यूं मत निकालिए बानो। जाओ, कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं। हम अपने अरबाब को कैसे तना छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ जाओ, चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो। अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चले जाओ। बानो, हमारी बात तो सुनो। बानो, जरा सुने तो। अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। बानो, आप हमारी बात सुनिए। अब जाओ। हमें यहाँ से मत बानो, निकालिए, दरवाजा बानो। खोलिए। हमारी बात जाओ। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो अब हमें कबूल नहीं करेंगी, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगी। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो। इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही।
آخر ایسی بھی کیا افتادہ پڑی جو آخ مہو ملاقات کے متقاضی ہیں؟ کہیں گندم کی قلت نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو نہیں کر دیا؟ یقیناً ان 2 سالوں میں ان کے گندم کے ذخائر ختم ہو چکے ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ جناب یوزارسیف بھی یہاں موجود ہوں، وگرنہ اس خبیث آخ مہو سے ہم اکیلے نہیں نمٹ سکتے۔ جناب یوزارسیف کو بلاؤ۔ میں کہاں جا کر پناہ لوں؟ میں کہاں جاؤں؟ ان بے نور آنکھوں کا کیا کروں؟ یوسف تم کس قدر بے وفا، کتنے سنگ دل ہو۔ میں تمہارے خدا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ دیکھو تم نے میری کیا حالت کر دی ہے۔ مجھے اس خالی قصر سے وحشت ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم بھی بتاؤ میں کدھر جاؤں، کہاں پناہ لوں؟ یہ رسمی جوابندی نہیں ہے، یہ رسم عاشقی نہیں ہے، یہ بے بسی، یہ تنہائی کب تک؟ تمہاری طرف سے یہ بے رخی، کتنا روؤں، کتنا گڑ گڑاؤں۔ اب تو میری آنکھوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کب تک انتظار کی اذیت سہوں؟ تمہارا قصور بھی نہیں۔ بھلا تمہیں میرے حالت انسان کی کیا خبر؟ اگر خبر ہوتی اور پھر بے رخی دکھاتے تو قصوروار ہوتے، لیکن تمہیں کیا معلوم؟ تم تو یہی سمجھ رہے ہوگے ثروت مند زلیخا ناز و نیم میں غرق خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ ویسے تم اسے یاد کیوں کرنے لگے جس نے پرسوں تمہیں زندان میں ڈالا اور اذیتیں پہنچائی؟
मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्रगुजार होना चाहिए। बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्द और गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्द और गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे ज़रूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम ज़रूरतमंद और खस्ता हाल ख़वातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें। शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नज़र आ जाता। यूँ नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है। क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत ज़रूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदम के ज़खायर अब तक ख़त्म हो गए होंगे।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं चली जाओ यहाँ से। हम अपनी बहनों को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? शायद हुलिया, सुफर और बागबान को आपसे इतनी दिली वाबस्तगी ना हो, लेकिन मैं और तामा आपको यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती। एक बार कह दिया ना कि चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, तुम लोग आजाद हो। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ, कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं। किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें ये हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदुम औरों से खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदुम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदुम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदुम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदुम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تدارک نہیں کیا ہے، لہٰذا انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ کنعان کے لوگ قحط میں کیا کریں گے؟ خداوند ان پر رحم کرے۔ यहूदा, देखो ये इतनी सी गंदम 10 खूंशों से निकली है। ये गंदम तो काश्त करने के लिए नाकाफी। बिन्यामीन, जाओ बाबा से पूछो कि सारी गंदम ऐसी ही है। आया हम इसे काश्त करें या रहने दें? हाँ, उनसे मशवरा ले लूं। जी अच्छा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। हम दीन हनीफ इब्राहिम के पैरोकार हैं और हमारी किताब आसमानी सहीफा है। दादा जान हजरत इब्राहिम कौन थे? वो मेरे दादा थे, खुदा के पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। मेरे दादा केनान में आने वाले पहले शख्स थे। दादा जान, मुझे ये पूछना था कि हमसे पहले भी कोई केनान में आबाद था या यहाँ रहने वालों में हम लोग ही सबसे पहले हैं? नहीं मेरी जान, हमसे पहले भी केनान मौजूद था और दूसरे लोग यहाँ पर आबाद थे। दादा जान, हमें बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? केनान वाले शुरू ही से तुम लोगों को बनी इसराइल कहते हैं, चूंकि तुम लोग मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद हो। चूंकि मेरा नाम इसराइल है, लिहाजा तुम लोग और तुम्हारे बाप सब फर्जंदान इसराइल कहलाए जाते हैं। दरूद ब नबी खुदा। क्या बात है बिन्यामीन? बाबा, इस साल गंदम की फसल ऐसी हुई है, इसे काश करें या नहीं? अगरचे ये न होने के बराबर है और काफी मेहनत तलब है, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो सख्तियों के कई साल दरपेश हैं। जितनी है उसी को काश्त कर लो और जिस कदर मुमकिन हो जखीरा कर लो और असराफ से इज्तिनाब करो, वगरना ये कहत हमसे बहुत बड़ा खिराज वसूल करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर खूशों में दाने नहीं भी हुए तो कम से कम जानवरों के चारे के काम ही आ जाएगा। यही उगा दो, यही उगा दो, ये भी गनीमत है। ठीक है बाबा। तीस साल होने को आए, मेरे बच्चों की जिंदगी से खैर बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। जब से इनका भाई गुम हुआ है, हजार कोशिशों के बावजूद भी नाने शबीना को मोहताज रहते हैं। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे? गंदुम कहाँ है? सिवाय युजार सीफ के किसी के पास गंदुम नहीं। सारी गंदुम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से बाहर से है, हमसाए मुमालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है, ये दोनों मुमालिक भी कहत का शिकार हैं। दूसरे मुमालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदुम का इंतजाम हो जाए।
ठहरो। पहले शहर में अपने आने की वजह बयान करो। हमारा मुल्क भी कहर ज़दा ममालिक में से है। पता चला था कि मिस्र में अनाज मिल जाएगा, बस इसीलिए आए हैं। हो सके तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप लोग खावरी हैं ना? जी बिल्कुल जनाब। रुकें जब तक कि मैं आपके बारे में हुक्म लेके आऊं। इन लोगों को यहीं रोको, मैं अभी आता हूं। अब तक